बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हम अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या वेब प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे अक्सर स्टूडेंट मेरे पास जो ऐसे पढ़ रहे हैं जिनका अब फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा है, या काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पहला सेमेस्टर होता है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो वेब प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या कोई और डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो उनका अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन सा यानी कि सॉफ्टवेयर या समझ लो एडिटर यूज़ करें जिससे हमारी कोडिंग की स्पीड भी यानी कि तेज़ हो जाए और हमें कोड भी ज़्यादा याद ना करना पड़े। अब जैसे व्यूअर्स, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने कोई वेबसाइट बनानी है, तो उनका यानी अक्सर क्वेश्चन होता है कि अगर हमने एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद jQuery, बूटस्ट्रैप, PHP या कोई और भी यानी कि सर्वर साइड लैंग्वेजेस, उसके बाद डाटाबेस की क्यूरीज, ये सारी चीज़ें याद करना हमारे लिए बड़ा एक अजाब है। तो अब उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर कोड राइटिंग फॉर प्रोग्रामिंग। द आंसर इज सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो व्यूअर्स, मेरा उनको आंसर ये किया है कि अब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है ना वो यूज़ करें। अब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है ना, एक तो व्यूअर्स इसको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना बड़ा आसान है, और दूसरा ये फ्री है और इसके लिए कोई आपको पे चार्ज नहीं करने पड़ते, और इससे आपकी स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना समझ लें कि तेज़ हो जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारे पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड प्रेस के अंदर प्लगइन यूज़ करते हैं, तो इसी तरह सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप काफ़ी सारे पैकेजेस जो है ना अपनी बवक्त ज़रूरत आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे समझ लें कि पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपको कोड लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जस्ट उनके यानी कि समझ लें कि शॉर्टकट आपको बताएंगे तो वो कोड जो है ना खुद ही जो है ना वो सारा आपको आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको फिर ऐसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से गूगल को ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड फ्री। तो व्यूअर्स ये देखें मेरी वेबसाइट पे चला गया है, ये समझने का एड्रेस आ गया है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये ऐड था, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ गई है। तो व्यूअर्स यहाँ पे इसका वर्जन आ गया है। वर्जन इसका है जी 3207, और उसके बाद ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए। अब जैसे व्यूअर्स मेरे लैपटॉप के अंदर जो है ना या कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसका वर्जन जो है ना वो 64 बिट है। अब ये कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे सिस्टम के ऊपर कौन सा वर्जन है? तो इसके ऊपर माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे यहाँ पे जो है ना सिस्टम के अंदर सिस्टम टाइप जो है ना 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो इसी मुनासबत से मुझे वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा जो मेरी विंडो के साथ कंपेटिबल है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इसकी जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको पहले भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अगर वो समझ लें डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये देखें मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना, ये तो बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 10 MB का सॉफ्टवेयर है। ये आपके सिस्टम के अंदर जो है ना समझ लें डाउनलोड हो जाएगा। ये चंद सेकंड के अंदर ही समझ लें कि अभी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब मैं जाता हूँ अपने सी ड्राइव के डाउनलोड, यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोग्राम्स। ये देखें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये आ गया आपको। इसको व्यूअर्स मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसका पाथ आ गया। अगर यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सी प्रोग्राम फाइल के अंदर ही सबलाइम टेक्स्ट 3 नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ व्यूअर्स। तो यहाँ से देखें ऑल प्रोग्राम में जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट 3 जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरा जो है ना सॉफ्टवेयर जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो अब ये इसका समझ लें कि आपका समझ लें लेफ़्ट पैन है और यहाँ पे एक राइट पैन है।
लेफ़्ट पैन के अंदर जो फाइलें आपने यहाँ पे खोली होंगी वो यानी कि उनकी तरतीब आ जाएगी, और राइट पैन के अंदर यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग जो है ना वो करूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही देखना था कि इसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं और उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और इसकी समझ लें कि हम काफ़ी सारी जो है ना एडवांस चीज़ें जो है ना वो देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।